MCS 224 के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। जी हाँ, आप हमारे चैनल पे आए हैं। मैंने तो बोला था 3 साल के पेपर 5 साल के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ही कराएंगे आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करने हैं कि पूरे मार्क्स आए। आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं आंसर से। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल बच्चे, जून 2025 MCA न्यू का पेपर है। MCS 224 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का वेटेज है 70%, क्योंकि 30% के आपने हमसे जो सॉल्व असाइनमेंट लिए थे उसके मार्क्स हैं। चलिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट है ये हमारा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, सुपर इंटेलिजेंस ASI। तो चलिए पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या होती है हम इसके बारे में देखते हैं। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द स्कोप एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज एग्जिबिटेड बाय मशीन्स। ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ AI सिस्टम हैव इवॉल्व फ्रॉम टास्क स्पेसिफिक मशीन टू हाइपोथेटिकल सिस्टम विद ह्यूमन लाइक एंड सुपर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। चलिए इनका वो कंपैरिजन पढ़ते हैं। बच्चे पेपर में जाने से पहले एक ना S नंबर लिख लेना, उसमें लिखना 1 2 3 4। बच्चे पेपर में जाने से पहले आप ये चीज़ माइंड में रख लेना, आपको ब्लैक पेन जरूर लेके जाना है। जैसे ये बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखे हुए हैं आपको भी ऐसे ही लिखने हैं। अगर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखते पेपर में और इन्हें ब्लैक पॉइंट से हाईलाइट नहीं करते तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा। आपको इन डेप्थ आता है, जो कहता है ना एक ही बारी में पढ़ते ही मार्क्स दे दे, वो नहीं देगा। AI designed for specific task only. AI with human level intelligence, it surpasses human intelligence. Limited and narrow, general and flexible, universal and superior. Learn only with predefined boundaries. Learn and apply knowledge across the domains. Learns and improve autonomously. It is below human intelligence, comparable, far beyond. तो आपको पता चल गया है। ANI डिनोट करता है करंट AI एप्लीकेशन, वाइल AGI ASI रिमेन थियोरेटिकल स्टेजेस वाइल एथिकल एंड कंट्रोल कंसर्न्स। तो इसका कंक्लूजन्स देते हैं। जो भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है ये रिप्रेजेंट करती है करंट प्रैक्टिकल स्टेज ऑफ AI। इट फोकस ऑन कुछ टास्क, स्पेसिफिक टास्क पे फोकस कर रहा है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एम टू रेप्लिकेट ह्यूमन लाइक रीजनिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल हमारे ह्यूमंस की तरह। वाइल जो सुपर इंटेलिजेंस है ये फ्यूचर स्टेज है वेयर मशीन एक्सीड द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके 3 साल के मिनिमम, अगर आपका कल पेपर है या आप पेपर से 4-5 घंटे पहले देख रहे हो तो 3 साल के पेपर फटाफट लेके 8-10 क्वेश्चन है, रट्टा मार लो। और अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन मशीन लर्निंग। चलिए, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ डाटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये जो एनालिटिक्स है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट टू एंटिसिपेटिंग फ्यूचर आउटकम्स एंड रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन मशीन लर्निंग क्या होता है? It focuses on analyzing historical data to understand what was happened in the past. It uses data summarization technique, report basis statistics to present information clearly. अब देखते हैं फिर से predictive analytic in machine learning. It focuses on determining future outcomes based on historical data. It applies machine learning tools trained on past data to make predictions. It focuses on recommending actions or decision based on data analysis. It combines the result from descriptive and predictive analytics. Prescriptive analysis built upon both descriptive or predictive analytics. It make the most advanced form of analytics. तो conclusion देते हैं, ये आपको help करता है किसमें? To understand the past data, predictive analytics, forecast future events. It guides the decision making by recommending actions. चलिए डिफरेंस करें इनके ऊपर। लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन टेक्निक्स पे। In machine learning, it is used to model the relationship between dependent and independent variables. Both method aims to estimate output level, but ये differ कर जाते हैं कहाँ? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, कॉम्प्लेक्सिटी में, एबिलिटी टू मॉडल डाटा और उसके पैटर्न्स में। चलिए फिर से मैंने आपको बोला ही था, जब भी हम करेंगे हमारे को बेसिस तो लिखने जरूर है। S नंबर लिख लेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। It assumes a linear relationship between the variables. Model a non-linear relationship. Mathematical form,
रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ मॉडल क्या है? डिग्री इज 1, डिग्री इज ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए सुटेबल है? सिंपल और लीनियर ट्रेंड्स के लिए है, और ये सुटेबल है कॉम्प्लेक्स एंड कर्व ट्रेंड्स के लिए। ये लेस फ्लेक्सिबल है इन फिटिंग डाटा, ये मोर फ्लेक्सिबल है इन फिटिंग डाटा। इसकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल एंड इजी टू इंटरप्रेट, और ये मोर कॉम्प्लेक्स है एंड लेस इंटरप्रेटेबल है। तो फिर से इसको नोट देते हैं एक बच्चों, These regression improves model fit, but it may lead to overfitting if the polynomial degree is not chosen wisely. लीनियर रिग्रेशन क्या था? इस इफेक्टिव है किस लिए? मॉडलिंग सिंपल लीनियर रिलेशनशिप के लिए, वाइल जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ये यूजफुल है फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न्स के लिए। ये बच्चों जो चॉइस है ये डिपेंड करता है ऑन डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी और जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है उस पर इन लर्निंग मशीन। ठीक है, अब देखते हैं। उन्होंने बताया है नेक्स्ट मीन्स एक्स इज ऑनेस्ट, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, symbols and quantifiers are used to present the statements of natural language in a precise and unambiguous form। लेकिन जो ट्रांसलेटिंग होती है लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस, ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इम्प्लीफिकेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, ये बच्चे जो स्टेटमेंट्स होती है ना, इट मीन्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। इफ एक्स इज अ यूज्ड कार डीलर देन एक्स इज ऑनेस्ट, इट asserts दैट ऑल यूज्ड कार डीलर्स आर ऑनेस्ट। सिंपल। ओके, ये स्टेटमेंट कहती है देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंडिविजुअल हु इज बोथ अ यूज्ड कार डीलर एंड अ ऑनेस्ट, एंड इट इंडिकेट दैट सम कार डीलर इज ऑनेस्ट। क्लियर है? ये जो स्टेटमेंट है ये करती है एटलीस्ट वन इंडिविजुअल एंड सच दैट if x is honest then x is a used car dealer, it does not assert that x is honest but it only states a conditional, वो एक रिलेशनशिप बता रहा है, कंडीशनल रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल। आज ये बच्चे नोट पे आते हैं फिर से। इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है? इम्प्लीकेशन डू नॉट कन्फर्म द ट्रूथ, इसकी कोई ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये, बट ऑनली स्पेसिफाइज रिलेशनशिप, एक लॉजिक रिलेशनशिप दे रहा है। जो भी ट्रांसलेशन है ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हाउ प्रिडिक्टेड लॉजिक कैप्चर द डिफरेंस इन मीनिंग, इट यूजेस क्वांटिफायर्स और कनेक्टिव्स। मतलब क्वांटिफायर्स को भी यूज कर रहा है एंड कनेक्टिव्स को भी यूज कर रहा है। जो भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन होती है इन एक्सप्रेशन की इज असेंशियल, ये जरूरी है किसके लिए? लॉजिकल रीजनिंग के लिए एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में। आए नेक्स्ट स्टूडेंट बच्चे, फर्स्ट का ई पार्ट। सर ये क्वेश्चन पेपर में कितने पार्ट है बच्चे? जो पहले ई तक है ना, आप ई भी क्यों जी तक लगा लीजिए, अच्छा एच तक आप लगा लीजिए, एच तक जो भी है ये कंपलसरी है। ठीक है ना सर, दिखा देंगे आंसर 1 विच इज़ कंपलसरी, और उसके बाद आपको कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जैसे 1 कर लिया, इसके बाद उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से, फिफ्थ में से आपको कोई कितने अटैम्प्ट करने हैं? एटलीस्ट 3, लेकिन पहला आंसर कंपलसरी था बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस थ्योरी इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, किसके लिए? इट इज यूज फॉर रीजनिंग। बच्चे ध्यान रखना, ये थ्योरी के बारे में बताना है, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उन्होंने बोला है इनको ब्रीफ में बताना है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे ब्रीफ में बताना है तो आप उसको अच्छे से इलेबोरेट करना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। अभी तक सिर्फ 13 बच्चों ने पेपर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मत पूछो सर 4 साल का चलेगा, अरे आप ले लो 3-4-5 साल के पेपर ले लो। अगर आप पेपर नहीं कर रहे हो फिर मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जैसे ये मैंने हेडिंग्स दी है ना, आपको ऐसे ही हेडिंग्स लिखनी है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग है, हमें चेंज नहीं करना। इंट्रो उसके बारे में बताओ और कंक्लूड कर दो आंसर को, यही बेस्ट पैटर्न है आंसर का। ठीक है, इट यूज फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये प्रोवाइड करता है अ वे टू कंबाइन एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेजर्स द डिग्री ऑफ बिलीफ। अनलाइक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डीएस थ्योरी अलाउज इनकम्प्लीट एंड पार्शियल इंफॉर्मेशन टू बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटली। चलिए टाइप्स ऑफ एविडेंस देखते हैं। सर्टेन एविडेंस क्या है? इट असाइंस कंप्लीट बिलीफ टू अ सिंगल प्रोपोजिशन, ये इंडिकेट करता है फुल कॉन्फिडेंस विद नो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। अनसर्टेन एविडेंस में देखते हैं इट रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर बिलीफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल प्रोपोजिशन, ये रिफ्लेक्ट करता है द लैक ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी। इग्नोरेंस और टोटल अनसर्टेनिटी में क्या होता है? बिलीफ असाइन कर दी जाती है इंटायर फ्रेम ऑफ डिस्क्रिमेंट को
ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द एक्चुअल आउटकम। पॉजिटिव एविडेंस क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं पर्टिकुलर हाइपोथेसिस डायरेक्टली, इट कॉजेज या इट इंक्रीजेज द बिलीफ वैल्यू ऑफ दैट प्रपोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं, जो डीएस थ्योरी था इसके बारे में कंक्लूड करते हैं, इसको भी कंक्लूड करते हैं। ये यूनिकली हैंडल करता है इग्नोरेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को, विच ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरी कैन नॉट डू द एक्सप्लिसिटली। तो डीएस थ्योरी कह सकते हैं इट क्लैरिफाइज द एविडेंस बेस्ड ऑन किस पे, सर्टिनिटी पे, अनसर्टिनिटी पे, इग्नोरेंस पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, बाय अलाउइंग, ये जब अलाउ करता है फ्लेक्सिबल बिलीफ को, असाइनमेंट को और एविडेंस कॉम्बिनेशन को, ये प्रोवाइड करता है पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर अनसर्टेन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे देखते हैं। हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग को, और हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं एल्गोरिथम्स की फॉर ईच कॉन्सेप्ट। जो भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं ये ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है ऑन द नेचर ऑफ लर्निंग एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड के। ठीक है, क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग देखते हैं। इट इज सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक इन विच डाटा इंस्टेंसेस आर असाइंड टू प्री डिफाइंड क्लास लेबल बेस्ड ऑन लर्निंग पैटर्न्स। नेचर ऑफ आउटपुट क्या था, आउटपुट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कैटेगरिकल सच एज क्लास मेंबरशिप और कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन। रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग, क्लस्टर इन मशीन लर्निंग, अब देखो जो हमें बोला था, और क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग। पहले आप इनको मेन हेडिंग देना, फिर उसका कॉन्सेप्ट नेचर, फिर कॉन्सेप्ट रिलेशन, कॉन्सेप्ट नेचर, देख रहे हो, कॉन्सेप्ट नेचर, कॉन्सेप्ट रिलेशन, कॉन्सेप्ट नेचर, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दो। तो रिग्रेशन जो है इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज। ये इस्टेब्लिश करता है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लस्टरिंग क्या होती है इन मशीन लर्निंग में, ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, जैसे ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स में हम इसको कर देते हैं। ये वर्क करती है विदाउट लेबल डाटा। कैसे वर्क करती है, विदाउट लेबल डाटा, ये रिलाई करती है और सिमिलर मेजर्स। चलिए अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को फिर से। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन रिक्वायर लेबल डाटा, बल्कि क्लस्टरिंग जो वर्क करती है विदाउट प्योर क्लास इन्फॉर्मेशन करती है। ओके, उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग सर्व डिफरेंट एनालिटिकल पर्पस इन मशीन लर्निंग। जो भी क्लासिफिकेशन होती है असाइन करती है क्लास लेबल्स, रिग्रेशन प्रेडिक्ट करती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज, एंड क्लस्टरिंग डिस्कवर करती है उसकी नेचुरल ग्रुपिंग्स। ओके, अब क्या करते हैं, पर्पस एंड फीचर बता दो कि एक्सट्रैक्शन इन अ मशीन लर्निंग, और उसको ब्रीफ में बता दो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन मशीन लर्निंग जो डील करता है ट्रांसफॉर्मिंग रो डाटा इनटू रिड्यूस एंड मोर मीनिंगफुल फॉर्म। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन इंप्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पेशली तब जब आप डील कर रहे हो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स में। पर्पस क्या है इस एक्सट्रैक्शन का, रिडक्शन इन डायमेंशनलिटी। ये फीचर एक्सट्रैक्शन है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल बाय ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू लोअर डायमेंशनल स्पेस। ये हेल्प करता है एनिमुलेट करने में रिडंडेंट एंड इररिलेवेंट फीचर जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता लर्निंग के लिए। ये इंप्रूव लर्निंग परफॉर्मेंस है बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफॉर्म बेटर एंड लर्न, ये फास्टर करता है। एफिशिएंट फीचर एक्सट्रैक्शन रिड्यूसेस मेमोरी यूजेज एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट। हैंडलिंग हाई डायमेंशनल डाटा, ये एड्रेस करता है इशू रिलेटेड टू द कर्स ऑफ डायमेंशंस। फिर से पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एक्सट्रैक्शन डिफर है फ्रॉम फीचर सिलेक्शन, इट क्रिएट्स न्यू फीचर इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग वंस। तो चलिए, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रो डाटा इनटू मीनिंगफुल फीचर, ये इन्हेंस करता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, पर्टिकुलरली जहाँ पर हाई डायमेंशनल डाटा सेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं एच पार्ट पे। एच पार्ट में बढ़ने से पहले हम एक सेकंड रुकेंगे, क्योंकि अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अभी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सबसे पहले देख रहे हैं वीडियो, जैसे कि जॉब की निकली, एडमिशन की निकली, कोई भी रिसर्च निकली, हम लेके आए हैं सारे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेके आए हैं बच्चों। आपको कॉन्वोकेशन के बारे में सबसे पहले हमने बताया बच्चों। मैं आपका रिजल्ट सबसे पहले बताऊंगा, लेकिन अभी इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ कि मुझे आंसर्स मिल गए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना आपने अभी तक आपको कौन से आंसर नहीं मिले। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, unnatieducations.com। दोबारा दिखा देता हूँ, हमारी वेबसाइट unnatieducations.com पे आएंगे, इग्नू लिखा हुआ है, नीचे भी इग्नू लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। वहाँ पर जाते ही आप देख रहे हैं, आपको एडमिशन रिलेटेड, आपको कुछ असाइनमेंट्स देखने हो या आपको कुछ पता लगाना हो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कोई सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, सब सॉल्यूशन अंडर वन रूफ है, आपको मिलेगा हमारे उन्नति एजुकेशन से। तो चलिए एच पॉइंट पे आते हैं। अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन भी दबाओ।
बेल आइकन भी दबा दो, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो एडवांटेज क्या है यूजिंग का प्रिंसर एल्गोरिथम। ओके, इन एसोसिएशन रूल माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम जनरेशन, ये एक क्रूशियल स्टेप है वाइल फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। दिस एल्गोरिथम अडॉप्ट्स अ टॉप डाउन स्ट्रेटेजी। ये ऑफर करता है सर्टेन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड कैंडिडेट जनरेशंस। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, पहले आप 4 हेडिंग्स लिख लो, 4 हेडिंग्स जैसे मैंने बताई है वैसे लिख लो। सर्च स्ट्रेटेजी, दिस एल्गोरिथम यूजिंग अ top bottom up approach generating frequent items from smaller to larger set. This algorithm use a top down approach starting with the largest item set. पहला candidate generation, it generates a large number of candidate items which increases computational cost. फिर efficiency भी आता है, it is more efficient when data sets containing long frequent patterns as it avoid unnecessary smaller items. उसके बाद इट रिक्वायर्स मल्टीपल डाटाबेस स्कैन्स फॉर एवरी लेवल ऑफ आइटम साइज, इट रिक्वायर्स फ्यूअर स्कैन, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। प्रिंसर इज अ एडवांटेजेस मेनली व्हेन लार्ज फ्रीक्वेंट आइटम्स आर प्रेजेंट, अदरवाइज इट मे बी सिंपलर टू अप्लाई। इन टॉप डाउन अप्रोच इट मेक्स इट मोर suitable फॉर डिस्कवरिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंट आइटम्स, thereby improving the efficiency in association rule, minimizing task। ठीक है बच्चों, हायरार्की क्लस्टरिंग और पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग विद अ सुटेबल एग्जांपल, इन दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं अब हम। लेकिन क्लस्टरिंग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है ग्रुप सिमिलर डाटा ऑब्जेक्ट इनटू क्लस्टर। ये मेथड डिफरेंट है अंदर क्लस्टरिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में और कॉम्पिटिशनल बिहेवियर में। इनके डिफरेंसेस को समझना इज सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट क्लस्टरिंग टेक्निक। ये बेस्ड किस पे है, डाटा करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे। चलिए अब इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। बेटा ये रहा नंबर, सिर्फ 25 बच्चे, अभी भी 25 बच्चे, बहुत बढ़िया। अभी भी 25 से काम नहीं चलेगा, सारे बच्चे लेंगे, सारे बच्चे पेपर लेंगे, सारे बच्चे हमसे असाइनमेंट लेंगे। 4 साल का भी ले लो वो भी ठीक है, एटलीस्ट 3-4 पेपर तो करके जाओ, पढ़ के जाओ। जैसे आंसर दिए हैं वैसे ही पढ़ने हैं। इसको एस नंबर लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है। अब अगर बेसिस नहीं लिखेंगे डिफरेंस का मजा नहीं आएगा। क्लस्टरिंग अप्रोच, इट फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर, इट डिवाइड्स डाटा इनटू नॉन ओवरलैपिंग पार्टीशन। फॉर्मेशन मेथड में देखते हैं, इट बिल्ड क्लस्टर यूजिंग एग्लोमेरेटिव और डिविजिव मेथड, इट फॉर्म्स क्लस्टर बाय ऑप्टिमाइजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ क्लस्टर्स में क्या आता है, इट नॉट रिक्वायर्ड इन एडवांस में नहीं चाहिए, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर हैंड। ये प्रोड्यूस करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या क्रिएट करते हैं, फ्लैट क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर। ये एक बार मर्ज और स्प्लिट हो जाए, क्लस्टर कैन नॉट बी चेंज, ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीअसाइंड ड्यूरिंग द आइटरेशंस। अब आते हैं क्रिटिकल नोट पे। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, बीइंग बेटर इंटरप्रेटेबिलिटी वाइल पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग ऑफर्स बेटर स्केलेबिलिटी। ये जो क्लस्टरिंग है ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विदाउट प्री डिफाइनिंग क्लस्टर्स, whereas पार्टीशन, बल्कि पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग डिवाइड्स डाटा इनटू फिक्स क्लस्टर बाय ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों मेथड की अपनी अपनी एडवांटेज है। अप्लाइड बेस्ड ऑन डाटा सेट साइज, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिशनल रिक्वायरमेंट, किसमें, मशीन लर्निंग्स में। बच्चों आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। के को क्या बोलते हैं, आंसर लिखेंगे हेडिंग्स ब्लैक पेन से, क्लियर है, हेडिंग्स ब्लैक पेन से, मेन चीज़ है ब्लू पेन से। आंसर जैसे ही आपको दिखा रहा हूँ ऐसे एक एक करके दिखाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है बच्चे, मैंने देख रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सर आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, सिंगल मार्क्स। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमें सब मिल गया है उन्नति एजुकेशन से। टीम को कांटेक्ट करके आप उनसे आंसर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, एनईएल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए शेयर विद फ्रेंड्स। जैसा आपको सूटेबल मेथड लग रहा है वैसे शेयर करिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, इस आंसर्स को शेयर जरूर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, शेयरिंग केयरिंग, उतना सारे बच्चे अपने बताएंगे कि इनको किस पे सॉल्यूशन चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी में बताऊंगा जिस पे आप सॉल्यूशंस चाहते हैं। थैंक यू।